हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी भाषा के कुछ उपसर्ग देखेंगे जो बच गए थे। देखिए स्टूडेंट्स, 7 उपसर्ग हमारे रह गए थे, वो देखेंगे हम। पहला है चिर उपसर्ग। चिर का अर्थ होता है दीर्घ। देखिए इसके उदाहरण, चिरकाल। चिरकाल में चिर उपसर्ग है और काल है इस सार्थक शब्द। चिरायु में चिर उपसर्ग है और आयु है सार्थक शब्द। नेक्स्ट, चिर स्थाई। चिर स्थाई में चिर है उपसर्ग और स्थाई है सार्थक शब्द। नेक्स्ट देखिए, यह ती उपसर्ग। ठीक है, ती का अर्थ होता है 3। देखिए पहला उदाहरण, तिपाई। तिपाई में ती उपसर्ग है और पाई है सार्थक शब्द। नेक्स्ट, तिमाही। तिमाही में ती उपसर्ग है और माह है सार्थक शब्द। नेक्स्ट, तिरंगा। तिरंगा में ती उपसर्ग है और रंग है सार्थक शब्द, यानी 3 रंगों का समूह। नेक्स्ट, तिराह। तिराह में ती उपसर्ग है और राह है सार्थक शब्द, 3 राहों का समूह, द्विगु समास के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा चौ उपसर्ग। चौ का अर्थ होता है 4। पहला, चौपाई। चौपाई में चौ उपसर्ग है और पाई है सार्थक शब्द। चौकोर। चौकोर में चौ उपसर्ग है और कोर है सार्थक शब्द। नेक्स्ट, चौमासा। चौमासा में चौ उपसर्ग है और मास, मास कर लीजिएगा, मास है सार्थक शब्द। नेक्स्ट, चौरंगा। चौरंगा में चौ उपसर्ग है और रंग है सार्थक शब्द। चौराहा। चौराहा में चौ उपसर्ग है और राह है सार्थक शब्द, अर्थात 4 राहों का समूह है, द्विगु समास। नेक्स्ट है हमारा समास, समास का नाम आया उपसर्ग पच उपसर्ग। ये पंचनी है, पच है। पच का अर्थ होता है 5। देखिए पचमेल। पचमेल में पच उपसर्ग है और मेल है सार्थक शब्द, यहाँ पच कर लीजिएगा, पंच किया हुआ है। पचमढ़ी। पचमढ़ी में पच उपसर्ग है और मढ़ी है सार्थक शब्द, मढ़ी है ना कि मंडी। ये कुछ इस प्रकार से है, पच उपसर्ग है और मढ़ी है सार्थक शब्द। नेक्स्ट देखिए, पचरंगा। पचरंगा में पच उपसर्ग है और रंग है सार्थक शब्द। नेक्स्ट, कै उपसर्ग। कै उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। देखिए कपूत। कै यानी बुरा और पूत, पूत है सार्थक शब्द और कै है उपसर्ग। कलंक। कलंक में कै है उपसर्ग और लॉट कर दिया, यहाँ लंक कर दिया, लंक है सार्थक शब्द। नेक्स्ट, कठोर। कठोर में कै है उपसर्ग और ठोर है सार्थक शब्द, यहाँ लंक कर दीजिएगा। नेक्स्ट उपसर्ग जो है हमारा ऊ उपसर्ग। ऊ का अर्थ होता है ऊंचा। देखिए उखाड़ना, उखाड़ना हो लिख दिया गलती से, यहाँ हो जाएगा उखाड़ना। देख लीजिए, ऊ उपसर्ग है और खाड़ना है सार्थक शब्द। नेक्स्ट देखिए, उचक्का। उचक्का में ऊ उपसर्ग है और चक्का है सार्थक शब्द। उतावला। उतावला में ऊ उपसर्ग है और तावला है सार्थक शब्द। तावला है सार्थक शब्द। उलांघना। उलांघना में ऊ उपसर्ग है और लांघना है सार्थक शब्द। नेक्स्ट एंड लास्ट उपसर्ग, पर उपसर्ग। पर का अर्थ होता है दूसरा। देखिए यह लिख लीजिएगा, परपोता। परपोता में पर उपसर्ग है और पोता है सार्थक शब्द। परसुख। परसुख में पर उपसर्ग है और सुख है सार्थक शब्द। परहित। परहित में पर उपसर्ग है और हित है सार्थक शब्द, अर्थात दूसरों का हित चाहने वाला परहित कहलाता है। परदादी। परदादी में पर उपसर्ग है और दादी है सार्थक शब्द। परकारज। परकारज में पर उपसर्ग है और कारज है सार्थक शब्द। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ जो हमने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार नज़र डाल लीजिएगा
चिर उपसर्ग, चिर का अर्थ होता है दीर्घ। ये कुछ उदाहरण: चिरकाल, चिरायु और चिर स्थायी। नेक्स्ट, ती उपसर्ग। ती का अर्थ होता है तीन, अर्थात तिपाई, तिमाही, तिरंगा और तिराह। इनमें ती उपसर्ग है सब में। चौ उपसर्ग। चौ का अर्थ होता है चार। देख लीजिएगा, चौपाई, चौकोर, चौमासा, चौरंगा और चौराहा, सब में है चौ उपसर्ग। नेक्स्ट, पच उपसर्ग, ना कि पांच, पच उपसर्ग। पच का अर्थ होता है पांच। पहला पचमेल पच उपसर्ग है, पचमढ़ी पच उपसर्ग है, पचरंगा पच उपसर्ग है। नेक्स्ट उपसर्ग है कै उपसर्ग। कै का अर्थ होता है बुरा, कपूत, कलंक, कठोर। इन सभी में कै उपसर्ग है और सार्थक शब्द हमने निकाल लिए अलग। अब देखिए उ उपसर्ग। उ उपसर्ग का अर्थ होता है ऊंचा। पहला उखाड़ना में उ उपसर्ग है और खाड़ना है सार्थक शब्द। उचक्का में उ उपसर्ग है और चक्का है सार्थक शब्द। उतावला में उ उपसर्ग है और तावला है सार्थक शब्द। कहते हैं ना, तू इतनी तावल क्यों कर रहा है, तो वही है ये तावला। उलांगना, उलांगना में उ उपसर्ग है और लांगना है सार्थक शब्द। सबसे लास्ट है पर उपसर्ग। पर का अर्थ होता है दूसरा। अब देखिए परपोता। परपोता में पर उपसर्ग है और पोता है सार्थक शब्द। परसुख में पर उपसर्ग है और सुख है सार्थक शब्द। परहित में पर उपसर्ग है और हित है सार्थक शब्द। परदादी में पर उपसर्ग है और दादी है सार्थक शब्द। पर कारज में पर उपसर्ग है और कारज है सार्थक शब्द। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको इन उपसर्गों को याद करने की एक ट्रिक बताई थी। देख लेते हैं ये ट्रिक फिर से। बिन बहु, आप, सम, सम में हलंत नहीं है, नाना, अद अन भर, औ से न। लेना से कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि से भी कोई उपसर्ग नहीं है। यह लिख लीजिएगा, लेना और क्योंकि। लेना और क्योंकि से कोई उपसर्ग नहीं है। उन का, चिर, कु, दो, तीन, दो, दू, ती, चौ, पच, कै, उ, पर। इन सब से उपसर्ग है और है से कोई उपसर्ग नहीं है। अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इससे उपसर्ग नहीं है, इससे उपसर्ग नहीं है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। सो स्टूडेंट्स, ये ट्रिक थी। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आज आपको पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे हिंदी भाषा के उपसर्ग कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम विदेशी भाषाओं के उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे।